टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कई सारी फेक वीडियोस बनाई जाती हैं और पब्लिक के पास विश्वास करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। नहीं, विश्वास करने के अलावा एक और ऑप्शन है कि हमारा जो सरकार है, केंद्र सरकार है, जो खुद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं उस पर काम करें, उस पर एक पॉलिसी बनाएं। हम कितने समय से मैं एआई को लेकर मैं कंसर्न्स रेज कर रही हूँ, खास करके महिलाओं को लेकर जो डीप फेक्स बन रहे हैं। और एक जानी मानी एक एक्ट्रेस के ऊपर भी डीप फेक बना था, तो उसको लेकर तो हम कब से चिंता जाहिर कर रहे हैं कि इस पर किसी तरीके की गाइडलाइन होनी चाहिए, जहाँ पे और कोई एक्टिविटी अगर ऐसी दिखाई जाए तो किस तरीके से हम उसको कंट्रोल में ला सकें। तो प्रधानमंत्री जब बोलें कि हमारे पास और कोई काम नहीं रह जाता है पर विश्वास करने का, तो कहीं ना कहीं लगता है कि क्या प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि ही इज ऑल्सो इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। रही बात उनके वीडियो की, एक लुकलाइक होता है और एक डीप फेक होता है, डिफरेंस होता है। तो वो जो भी है, मैं मानती हूँ कि इस पे संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द इस पे किसी तरीके की गाइडलाइन और नियंत्रण लाना ज़रूरी है। सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस तरीके का प्लेटफॉर्म देते हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो डीप फेक करते हैं, उनको भी अपने एल्गोरिदम जैसे बनाने पड़ेंगे जहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा डीप फेक है, कौन सा कहाँ पे आवाज़ की मिसयूज़ हो रही है, कहाँ पे चेहरे का मिसयूज़ हो रहा है, कहाँ पे इमेजेस का मिसयूज़ हो रहा है। वो सतर्कता प्लेटफॉर्म से करवानी पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी उनसे सीख करनी पड़ेगी। साथ ही साथ स्पीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब मैं आपको बता रही हूँ, हमारे एप्पल नोटिफिकेशन, हमारे फ़ोन पे एप्पल नोटिफिकेशन पे एक मैसेज आया कि कोई हमारा फ़ोन हैक करने की कोशिश कर रहा है। उसी दिन आईटी मिनिस्टर ने कहा कि हाँ, हम पे इस पे कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। आज तक किसी को नहीं पता है, करीब 10-15 दिन हो गए हैं, किसी को नहीं पता क्या कार्रवाई हुई, किसी को ये नहीं पता है कि क्या इसमें किस डायरेक्शन में ये कार्रवाई होगी और क्या इसका रिजल्ट रहेगा, एंड रिजल्ट। अभी तक हमसे भी नहीं पूछा गया है कि क्या मैसेज आया, कैसे आया। तो अगर आप इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर रहे हैं, कोई टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन नहीं है, मैं तो जो हमारे फोन्स हैक हुए हैं उसकी बात कर रही हूँ, पर उसी के संदर्भ में बता रही हूँ कि आईटी मिनिस्ट्री क्या कर रही है। बेटिंग एप्स टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, आप बाकी नियंत्रण लाने की कोशिश करें। तो ये कहीं ना कहीं आईटी जो मिनिस्ट्री है उनको संज्ञान लेकर अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। अब कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है राजस्थान में एक एटीएम मशीन की तरह है, इस पे आप किस तरह से देख रहे हैं? पूरे देश में एक ही एटीएम है जो केंद्र सरकार चला रही है, वो है अदानी टोटल मनी। जिस तरीके से 2014 से अदानी जी को बढ़ाओ, अदानी जी को बचाओ का कार्यक्रम चल रहा है, तो अब तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। उनसे पूछेंगे ना अमित शाह जी और मोदी जी का एटीएम क्या होता है, तो बताएंगे अदानी को टोटल मनी देना है। तो ये एटीएम है। तो वो दूसरों के ऊपर लालछन लगाने से पहले, दूसरों के ऊपर ऐसी टीका टिप्पणी करने से पहले कोई उनसे पूछे कि आज उनको संरक्षण कौन दे रहा है। आज ऐसे जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है और करप्शन हो रहा है, उस पर संज्ञान कब, इन्वेस्टिगेशन कब होगा। अभी खुद डीआरआई ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट को कि हमारी इन्वेस्टिगेशन पे रोक लगाई जा रही है, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, इंपोर्ट कोल के इंपोर्ट को लेकर जो बिलिंग हुई है। तो वो पैसा कौन पे करता है? वो देश की जनता करती है, क्योंकि आप जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं उनको ज़्यादा दाम पे दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के उस क्षेत्र में आती हैं। दूसरों पे लालछन लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। बोला कि कांग्रेस ने स्कूल बनवाए, रोड बनवाए, जिस पर आप चल रहे हैं। तो जिस तरीके से माहौल बन रहा है, आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, मिजोरम देख लीजिए, वो सभी जगह पर एक माहौल ऐसा बन रहा है जो केंद्र सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और उनके साथ जुड़ी हुई सारी पार्टियों के खिलाफ है। तो वो अगर अपने कैंपेन में बोल रहे हैं तो वो सत्य ही बता रहे हैं कि जो माहौल वो देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि इसमें कांग्रेस को बढ़त मिलेगी और कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बनाएगी। मैम, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड अदर इश्यूज, जिनका पूरा इलेक्शन टूल किट ही भारतीय जनता पार्टी का जब से उनकी स्थापना हुई है लेकर अब तक, उनका जो आइडिया ही है डिविसिव आइडिया है कि आपस में लोगों को भिड़ाओ। पहले धर्म के आधार पे, फिर जाति के आधार पे, फिर इकोनॉमिक जो उनकी स्ट्रेंथ है उसके आधार पर इनका ये टूल किट रहा है। और वो टूल किट के आधार पे ये अपनी राजनीति करते हैं। और इनको देश अब समझ रहा है, जिस तरीके की हेट स्पीचेस होती हैं, जिस तरीके से नफरती बयान आते हैं, उनके सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स देते हैं, उसी से स्पष्ट हो रहा है कि इस तरीके की राजनीति का अब अंत होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अब सरकार से जाने वाली है।
बीएमसी के ऑफिशियल्स ने दर्ज करवाया है, इस पर क्या? देखिए, आदित्य जी पे जो केस दर्ज हुआ है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और खास करके इसलिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड है क्योंकि उन्होंने एक्सपोज किया किस तरीके से वहाँ की राज्य सरकार और वहाँ की राज्य सरकार के नियंत्रण में जो आजकल बीएमसी है, कि एक ब्रिज जो इतने महीनों से पेंडिंग था वो कंस्ट्रक्शन होकर तैयार है और वो जनता के लिए नहीं खोला जा रहा है क्योंकि वीआईपी आकर उसको इनॉग्रेट करेंगे। आप सोचिए, वहां का जो नवी मुंबई का मेट्रो था 5 महीने से तैयार था, पर आप उसका उद्घाटन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप प्रधानमंत्री के टाइम का इंतजार कर रहे हैं। इसको एक्सपोज करना जरूरी है जो आदित्य जी ने किया, और आदित्य जी ने जो काम किया है जनता के लिए किया है और जनता के फायदे के लिए किया है, जनता के हित के लिए किया है। और खुद प्रधानमंत्री जब कहते हैं वीआईपी कल्चर खत्म करो, और वो वीआईपी कल्चर खत्म करने का काम किया है, तो आप केस दर्ज करते हैं। ऐसे 100 केस हम पे लगाएं, पर हम जनता के हित में बोलते रहेंगे। किया करवाया था राहुल गांधी के खिलाफ, उनको बीजेपी का स्टेट इंचार्ज बना दिया है दादर नगर हवेली। कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इनका एजेंडा ये है कि अपने जो विपक्ष के लोग हैं उनको किस तरीके से गलत केसेस के आधार पर, गलत जजमेंट के आधार पे आप उनको साइलेंट करने की कोशिश करें। तो जो इन्होंने किया, पूर्णेश मोदी ने जो डेफेमेशन केस लगाया था, बेबुनियाद डेफेमेशन केस लगाया था, उसका जो प्रमोशन है उनको मिल रहा है। आश्चर्य बिल्कुल नहीं है। ईडी, आईटी, सीबीआई जिस तरीके से काम करती है उसी तरीके से इनके कार्यकर्ता काम करते हैं कि विपक्ष पे आप डेफेमेशन लगाएं, कोई एफआईआर दर्ज कराएं, ये कराएं, टू डाइवर्ट अटेंशन अपनी खुद की नाकामयाबी के लिए। तो उनको जो जगह मिली है उसी का एक